न जया, न जीनत, न राखी, न रेखा। अमिताभ के हीरोइनों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म महानायक के अभिनय जीवन की पहली को एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी मां तेजी बच्चन थीं। सिनेमा के पर्दे पर अमिताभ की अदाकारी तो बहुत बाद में आई। उन्होंने पहली एक्टिंग विलियम शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में की थी। दिल्ली के एक खास रंगमंच पर खेले गए इस नाटक में अमिताभ ने कैसियो का रोल किया था, जबकि उनकी मां तेजी ने एमिलिया की भूमिका निभाई थी। अगर आप इस एक्टिंग को हल्के में ले रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि इसकी दर्शक दीर्घा में राजधानी के नामी गिरामी लोग ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, और वह तब तक नहीं उठे जब तक नाटक खत्म नहीं हो गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ बददिमाग लोग ऐसे ही क्षणों को जोड़कर तेजी और नेहरू के बीच रिश्ते गांठने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नेहरू और बच्चन परिवार के रिश्ते तेजी की वजह से नहीं बल्कि अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन के चलते विकसित हुए थे। यह नाटक भी इसी रिश्ते की एक कड़ी था। नेहरू जी बच्चन को इलाहाबाद के दिनों से जानते थे और बच्चन जब इंग्लैंड से पीएचडी करके लौटे तो वो नेहरू ही थे जिन्होंने हरिवंश राय बच्चन को इलाहाबाद के अध्यापन से निकालकर दिल्ली के एलीट तबके में स्थापित किया। उन्हें विदेश मंत्रालय में एक बड़ा ओहदा दिया और आगे भी उनकी सरपरस्ती जारी रखी। उन्हीं दिनों हरिवंश राय ने शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद शुरू किया, लेकिन वे चाहकर भी इसका मंचन नहीं कर पा रहे थे। बात नेहरू जी के कान तक पहुंची तो उन्होंने बच्चन अनुदित शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के मंचन के लिए 15,000 रुपए आवंटित कर दिए। यह रकम उस दौर में बहुत बड़ी थी। इससे न केवल मैकबेथ का सफल मंचन हुआ बल्कि ओथेलो के मंचन को भी प्रोत्साहन मिला। मैकबेथ के मंचन से जुड़ा एक रोचक किस्सा बच्चन की जीवनी और उनके पत्रों में मिलता है। इस नाटक में उनकी पत्नी और अमिताभ की मां तेजी बच्चन ने लेडी मैकबेथ का रोल किया था और इसे काफी सराहा गया। तब अमिताभ 16 वर्ष के थे और मां की तरह ही उन्हें भी एक्टिंग का शौक था। उन्होंने मां से इस नाटक में काम करने की इच्छा जताई। मां ने निर्देशक वीरेंद्र नारायण से इसकी सिफारिश की, लेकिन निर्देशक ने अमिताभ की उम्र को देखते हुए कोई रोल देने से इनकार कर दिया। हालांकि पूरी तरह मायूस भी नहीं किया। उस नाटक में अमिताभ को पर्दा उठाने और गिराने का काम मिला। लेकिन 2 साल बाद जब ओथेलो का मंचन हुआ तब अमिताभ को एक अच्छा रोल मिल गया। यह तस्वीर उसी नाटक की है और इसके मंचन के बाद नेहरू जी ने कलाकारों के साथ फोटो भी खिंचवाई। तब तक तेजी 15 से ज्यादा नाटकों में अभिनय कर चुकी थीं, लेकिन बेटे के लिए किसी बड़े सार्वजनिक मंच पर यह पहला अभिनय था। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह लड़का जल्द ही फिल्म महानायक बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, यह तो साफ है कि अमिताभ को बौद्धिक प्रतिभा भले ही पिता से मिली हो, लेकिन अभिनय क्षमता मां पर ही गई है। बच्चन के लेखों और पत्रों से यह भी साफ है कि वह पत्नी और बेटे की अभिनय रुचि से काफी प्रभावित थे और उन्हें प्रेरित भी करते थे। इसी क्रम में उन्होंने लिखा है कि अमिताभ को शेरवुड कॉलेज में भी एक नाटक में काम करने का मौका मिला था, लेकिन ऐन मौके पर ही उन्हें बुखार हो गया और वे इस मौके से चूक गए। बीमार अमिताभ को देखने जब उनके पिता नैनीताल पहुंचे तो बेटे की आंखों में आंसू थे। वो समझ गए कि अमिताभ क्यों रो रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और न हो तो और भी अच्छा। शायद तब अमिताभ की यह मायूसी ही जिद बन गई और वो आगे अपने अभिनय क्षमता को निखारते चले गए। आगे का इतिहास आप सबको पता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही अनकहे किस्सों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।